कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो दिवाली कई जगह मनाई जा रही हो या कई जगह पे मना दी गई हो, तो सबको फिर भी एक मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। परमात्मा करे सबके लिए ये त्यौहार खुशियां लेकर आए। अब इससे पहले आज का किस्सा शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा जो अपने नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया है उनका इंट्रोडक्शन करते हैं, उनको हम धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। और शुरू करते हैं जल्दी से, एक बार राउंड अप लेते हैं। तो अभी अभी जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है वो है एमडी आसिफ किंग। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ किंग जी आपका। इमोर्टल हेलबाउंड WRYT, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ अपना नाम जरूर मेंशन कर देना जब ये वीडियो देखेंगे कमेंट बॉक्स में। विकास रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद। एम ए राणे जी धन्यवाद। नितिन जैन जी धन्यवाद। मनीष बाबा जी, आई थिंक आप सबने ज्वाइन रिसेंटली किया है, मैंने शायद पिछली वीडियो में नाम नहीं लिया होगा। फिर भी मैं एहतियातन तौर पर बाकियों का भी नाम ले लेता हूँ, भाई कोई रह ना जाए, ऐसे मुझे नहीं अच्छा लगेगा। पल्लवी दहल जी, जैज संधू जी, अवतार धानिया जी, ये सब ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, यादव ओम प्रकाश जी ने। तो आप सबका स्वागत है मेंबरशिप ओनली में। और इस महीने की ये दूसरी है मेंबरशिप ओनली वीडियो। और महीना ख़त्म होते होते मेरी कोशिश होगी कि 2 और वीडियोस को मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा। साथ के साथ ही एक सीरीज़ पर काम चल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप ओनली के लिए ही होगी, तो वो भी जल्दी ही देखने को आपको मिलेगी। और इसी के साथ ही जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो आज हमारे यहाँ दिवाली वैसे कल मनाई जाएगी, लेकिन पटाखे वगैरह तो लोग चला ही रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस हो, गुजारिश है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा सह लेना, क्योंकि मेंबरशिप है, इसमें मुझे भी थोड़ा सा कैजुअल रहना पसंद मैं करता हूँ। बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता, क्योंकि कितने जानों ने देख लेनी है, और जितने भी आप देखेंगे आप तो घर वाली बात ही हो जाती है, सीधी सी जो बात है। सो आज का किस्सा है लुधियाने का। और ये लुधियाने का आज का दशक नहीं, आज का समय नहीं, दशक है 1980 से 1900, मतलब 80 का दशक आप कह सकते हैं। और जिनका ये किस्सा है अब वो तो अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो पोते हैं उन्होंने किस्से के बारे में जिक्र किया है कि ये उनके दादाजी थे, दर्शन सिंह जी। और जब 80 का दशक था तो जवान थे। अभी ये ना लुधियाना में एक फैक्ट्री में काम करते थे। अब ना इनके घर को बेसिकली 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता जाता था, सीधा रास्ता था, मतलब लंबा रास्ता था। और वहाँ पर ये, हाँ, और घर में गरीबी थी तो पैदल ही ये जाया करते थे। और फैक्ट्री जो है तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर दूरी पर थी। 2 रास्तों में से जैसे मैंने कहा, सीधा रास्ता जो था वो अच्छी सड़क थी, वहां से होकर गुजरता था। और एक और रास्ता था जो था तो थोड़ा छोटा, लेकिन वो ना वो एक नाला था। मुझे देखिए, लुधियाने में एक नाला तो है, मैं अब नाम नहीं लूंगा। जो भी, चलो शायद लुधियाना से देख रहे होंगे, नाम ले लेता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। शायद बुढ़ा नाला कहते हैं, वो नदी हुआ करता था पहले, अब उसको फिर भी सफाई करने का काम चल रहा है। लेकिन कहने का मतलब है कि शायद वही होगा। उस समय में तो आसपास आबादी और भी कम होगी, तो मैं उसी के रेफरेंस से ही बोल रहा हूँ। हालांकि उन्होंने नाले का नाम नहीं लिया, वैसे तो मेन नाला वही है, बड़ा नाला उन्होंने कहा था, तो वही हो सकता है। अब वो नाला रास्ते में आता था, छोटी सी पुली होती थी। और वहां पर क्या होता था कि जिस रास्ते से आते थे वो रास्ता थोड़ा सा सुनसान था। रात के समय में वहां पर बहुत ज्यादा चहल पहल होती नहीं थी, इसलिए फिर ये लंबे रास्ते से आते थे। और एक आधा कारण और भी था कि जो इनके साथ में कुछ थे, इनके साथ में वर्कर, इनके कोलीग्स, रास्ते में, मतलब किसी का घर रास्ते में पड़ जाता था तो ये आते आते थे। फिर इन्होंने एक बार अपनी फैक्ट्री चेंज कर दी। और जब इन्होंने फैक्ट्री चेंज की, थे ये भी फैक्ट्री, उसी फैक्ट्री के आसपास, लेकिन अब कोलीग्स एक साथ नहीं थे, टाइमिंग भी अलग अलग थी। तो इन्होंने जो नाले वाला रास्ता है उसको उन्होंने इस तरीके से ले लिया कि कभी कभी जब ये जल्दी फ्री हो जाते थे तो वो नाले वाले रास्ते को ये पकड़ लेते थे। उसका कारण है कि वो इस रास्ते से काफी कम पड़ता था, 3-3.5 किलोमीटर था, वो 1.5 किलोमीटर के आसपास था, तो आधे आधा फर्क पड़ जाता था। इसलिए ये भी जब थोड़ा जल्दी फ्री हो जाते थे, उनको थोड़ा सा लालच हो जाता कि भाई जल्दी है तो और जल्दी घर पहुंचे। अब ना ये 5-6 बार तो उस रास्ते को ये चलते रहे कि चलो ठीक है भाई, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन
अब थोड़ा सा जैसे लालच बढ़ता गया, कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा लेट भी फ्री हो लेते तो ये उसी रास्ते से चल पड़ते थे। हाँ, फ़र्क इतना ज़रूर होता था कि जब कई बार थोड़ा सा लेट होते थे तो चहल-पहल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती थी। लेकिन अब इनका वही था कि भई मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ और क्या चाहिए। लेकिन एक बार क्या होता है कि ये थोड़ा-सा लेट हो जाते हैं। थोड़ा-सा नहीं, ज़्यादा ही लेट हो जाते हैं। कुछ साढ़े 11-12 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और अब ना आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि कई बार हमारे दिमाग में जो रास्ता होता है वो ऑटोमेटिकली मैप्ड हो जाता है। हम चलते हमारे पाँव मतलब दिमाग हमारा अनकॉन्शियसली उसी चीज़ को रूट करता है। यानी कि हम दिमाग हमारा कहीं और लगा होगा ना, लेकिन रास्ता हम वही फ़ॉलो करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये भी इनके साथ भी यही होता है कि ये चलते-चलते अचानक से वो रास्ते को फ़ॉलो कर रहे थे। रात काफ़ी हो गई थी, ये इनके दिमाग में आया नहीं और जब थोड़ा-सा रास्ता इन्होंने कर लिया ना पार, तो एकदम अरे यार सच आज तो लेट बहुत हो गया हूँ और इस समय तो खैर अब मैं रास्ते पर आ ही गया हूँ, तो चलो वाहेगुरु जी का नाम लेके चलते रहते हैं। अब ये रास्ते पर आगे आगे चलते जा रहे थे, लेकिन जब वो नाले के करीब आए तो इनको थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि कोई साथ साथ इनके चल रहा है। दिन थे सर्दियों के, जो धुंध थी बीच बीच में कई बार धुंध की जो लहरें होती है ना कि अचानक से एकदम लहर आती चली जाती है, उस तरीके की धुंध चल रही थी। तो ये इधर उधर देखते हैं कि कोई है तो नहीं, लेकिन इनको कोई भी नजर नहीं आता। अब ये सोचते हैं कि भाई कोई और कोई भिखारी या कोई कुछ ऐसा ना हो। तो ये आसपास ध्यान से देखते हैं, लेकिन आवाज किसी को नहीं लगाते और चल पड़ते हैं आगे। जब ये आगे जाते हैं तो फिर इनको थोड़ी सी आवाज आती है जैसे कोई दगड़ दगड़ करके भाग रहा है। ये थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन अब रास्ता तो इन्होंने पकड़ लिया था। तो धीरे धीरे ये उस पुली को पार कर जाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। अब ना घर पहुंच के इनको ना काफ़ी भारीपन महसूस हो रहा था, अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। जैसे कुछ इंसान की थोड़ी-सी अजीब-सी हालत हो जाती है ना, लाइक कि यार कुछ काम करने का मतलब दिल नहीं कर रहा। वो तो रात को आके सोना ही था, लेकिन जैसे इनका होता था कई बार रेडियो सुन लेते थे, है ना? माँ-बाप से बात कर ली, ठीक है? परिवार से बात कर ली, बाकी अपनी वाइफ़ से बात कर ली इस तरीके से। तो आज इनका कुछ इस तरीके का मन नहीं कर रहा था। ये बस कहते हैं कि बस मुझे ना अच्छा नहीं महसूस हो रहा और मैं सोना चाहता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद ये सो जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन जब ये उठते हैं तो अब इनको बुखार काफ़ी तेज़ हो चुका था। इनकी माँ देखती है, नब्ज़ चेक करती है और बहुत मतलब तेज़ था बुखार। तो इनके जो छोटे भाई थे उनको ये कह देते हैं कि फैक्ट्री में मतलब तुम कह आओ कि मेरा से भाई बहुत बीमार है, तो 1-2 दिन शायद ना आ सके, तो उनकी जगह तुम काम कर लोगे तो चलता होगा। वैसे पहले भी कभी किया होगा कुछ फैक्ट्री, मुझे पक्का नहीं पता, बट लुधियाना में नॉर्मली टेक्सटाइल वगैरह की फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो कुछ कई काम में इतनी स्किल नहीं चाहिए होता, शायद इनका भी वही काम होगा, तो ये अपने भाई को काम के लिए भेज देते हैं। अब इनका भाई चले जाता है काम पे, वो वैसे तब इनसे कुछ ही छोटा था, शादी हालाँकि उसकी नहीं हुई थी। अब ना थोड़ी-सी चिंता खत्म हो जाती है ना भई कि मतलब जैसे मेरा भाई काम कर ही रहा है मेरी जगह पे, तो बुखार इनका हट नहीं रहा था। हालाँकि इन्होंने अपनी माँ से वो बात की नहीं कि ऐसा-ऐसा मुझे महसूस हुआ, और ऐसे ही समय बीतता जा रहा था, 4-5 दिन बीत गए और अब इनको महसूस होने लग पड़ा कि भई भाई भाई तो काम कर रहा है, लेकिन इतना ऐसे कितनी देर चलेगा? बुखार इनका ठीक नहीं हो रहा था, दवाई वगैरह ली थी। तो ये ना अब एक रात मन बना लेते हैं कि कल ना मैं फैक्ट्री में जाऊँगा। अब इनकी माँ मना करती है, परिवार मना करता है बाकी। कहते हैं नहीं-नहीं, बात ऐसी है कि 2 काम होंगे। एक तो काम ये है कि मैं फैक्ट्री जाऊँगा, थोड़ा बहुता काम करूँगा और वहाँ पर ना एक पास में ही क्लिनिक है, तो उसकी दवाई बड़ी अच्छी होती है। यहाँ से तो मुझे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, तो फिर वो डॉक्टर साहब बड़े हुनरमंद हैं, तो उनसे शायद कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाए। अब ये मना तो करते हैं, लेकिन इनके परिवार वाले लेकिन ये मानते नहीं हैं ज़्यादा। ख़ैर अब पहले से कुछ बेहतर भी थे, हालाँकि फ़ीवर था। अब ये सुबह चले जाते हैं फैक्ट्री जाके, जो इनके मालिक होते हैं वो कहते हैं कि चलो अच्छा ये तूने काम किया, कि वो इस चीज़ से खुश थे बेसिकली कि चलो खुद नहीं आ सके भाई को भेज दिया, तो कह देते कोई बात नहीं बेटा, 1-2 छुट्टी लेनी है ले ले, कोई चक्कर है, तू देखने में ठीक नहीं लग रहा। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, कितना देर होगा, साथ में डॉक्टर साहब है, मैं उनसे दवाई लेता हूँ। अब क्या होता है कि ये फिर जो इनके मालिक होते हैं कहते हैं पहले दवाई लेकर आ, रेस्ट कर ले थोड़ी देर, 1-2 घंटे बाद कर लेना, कोई इतनी बड़ी मतलब दिक्कत नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई इनको देते हैं और चमत्कारिक तौर पर इनको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी रेस्ट करते हैं तो।
अब फिर उसके बाद जो मालिक है वो इनको कोई ऐसा काम नहीं देते भारी जिससे फिर बुखार हो, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इनका मन रखने के लिए भी कि चल ये काम कर दे छोटा मोटा, ऐसे काम करते हैं। अब ना रात का समय था, तो मतलब थोड़ा सा जल्दी फ्री करने को होते हैं, सर्दियों के दिन थे है ना, थोड़ा सा धुंध वगैरह भी पड़ रही थी। तो ये मालिक इनको कहते हैं कि बेटा तू ऐसा करना, तू अब चले जाना, तू ठीक नहीं है, तो कल अगर नहीं भी आना होगा कोई बात नहीं, भाई को भी मत भेजना, तू एक आधा छुट्टी दिन कर ही ले। तो ये कहता है नहीं कोई बात नहीं। तो ये कुछ ना काम कर रहे थे लिखा पढ़ती वाला, जिसमें इनको मालिक तो चले गए ये कह के कि जल्दी चल जाना, लेकिन इनको टाइम लग गया। अब ये अ, जब फ्री होते हैं तो रास्ता वो ही पकड़ लेते हैं। कारण छोटा रास्ता था, शरीर अभी कमजोरी महसूस कर रहा था, तो ये उस रास्ते पर अब अकेले जा रहे थे। आज जब ये उस रास्ते पर अकेले जाते हैं, फिर से उनको एक आवाज सुनाई देती है दगड़ दगड़ की, जैसे कोई इनके पीछे से काफी तेज भागा है। अब ना इनको महसूस होता है कि यार ये कौन है ये। तो अब डर जाते हैं पहले तो। अभी जिस पुली की मैं बात कर रहा हूँ ना, जहां से वो पुली गुजरती थी, नीचे नाला था। अब ना कुछ आगे जाके इनको किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्ची रो रही है। अब ये डर जाते हैं पहले कि भाई इतनी धुंध में सुनसान इलाके में कोई बच्चा या बच्ची कैसे हो सकती है। तो ये थोड़ी सी आगे जाके इनको ना, ये पुली के बिल्कुल कोने पर खड़े थे और उनको दूर उसी साइड पर एक बच्ची नाले की ओर टांगे फैलाई नजर आती है। ये वहां से उसको देखते हैं, अब धीरे धीरे उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये उसके पास जा रहे थे, अचानक से जैसे मैं धुंध की एक लहर आई, और जैसे ही लहर गायब होती है तो वो बच्ची भी गायब हो जाती है। अब ये एकदम से डर जाते हैं, इनको ये डर था कि कहीं नाले में तो नहीं कूद गए। ये जल्दी से भागे भागे वहां जाते हैं, नाले की तरफ देखते हैं, लेकिन नाले की तरफ कुछ नहीं था। रोने की आवाज फिर से आती है कुछ आगे जाके। इनको महसूस होता है कि इतनी जल्दी बच्ची कैसे जा सकती है, पता नहीं क्या बात है। चलो खैर, ये ना अब मतलब ध्यान रखते हैं, बिल्कुल नजर हटाते नहीं है, ध्यान रखते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं और बच्ची तक पहुंच जाते हैं। बच्ची क्या है, वैसे ही नाले में अपनी टांगे लटका कर बैठी रो रही है, और ये पीछे से बच्ची को कहती है, अरे छोटी यहाँ पर तू क्या कर रही है। बात तो सारी पंजाबी में हो रही थी, लेकिन आपकी रेफरेंस के लिए। तो वो कहती है मैं ना अपने उस ओर नहीं जा पा रही नाले की, मेरा उस ओर मेरा नाले के घर है, और मैं नाले में ना बार बार गिर जाती हूँ। ये सोचते हैं नाले में बार बार गिर जाती हूँ, तेरे माँ बाप कहाँ से हैं। तो ऐसे वो कह के चुप हो जाती है, वो कहते हैं वहीं रहते हैं। इनका पूछने का मतलब था कि शायद इनको लग रहा था कि प्रवासी होगी, क्योंकि लुधियाना में प्रवासी बहुत होते हैं और थोड़ा सा केयर वगैरह का ऐसा ही होता है। तो ये कहता है कोई बात नहीं बच्ची, तू ऐसा कर, तू मेरे साथ चल। तो मेरे साथ चल के तो मैं तुझे उस पुली के उस पार छोड़ देता हूँ। उनको होगा बच्चा होगा, शायद डर रहा होगा पुली पर जाने से, या कुछ कुत्ता वगैरह या कुछ जानवर वगैरह होगा। तो ये कहती हैं कि मैं चल नहीं होंगी, मैं चल नहीं पाऊंगी। तो ये कहते हैं क्यों, क्या हुआ। उसके बाद ये कुछ जवाब नहीं देती। इनको लगता है कि शायद कुछ दिक्कत ना हो, टांग में प्रॉब्लम ना हो, और इनको उनके माँ बाप पे भी गुस्सा आ रहा था कि भाई कैसे माँ बाप हैं ये, कि जो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे थे, रात के समय में अकेली है। कहता कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे अपने कंधाड़े पर उठा लेता हूँ। कंधाड़ा पंजाबी में जैसे कंधे पर। अब ना ये उसके पास आके बैठ जाते हैं। शक्ल उसकी अभी भी नहीं देखी, शक्ल उसकी अभी भी नहीं देखी, आगे बाल थे। अब ना धीरे धीरे वो बच्ची ऐसे कंधे पर हाथ रखती है। ये उठने की कोशिश करते हैं, उसे उठा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्ची नहीं, कोई बहुत मोटी औरत लड़की इनके पीछे ऐसे बैठ रखी हुई है, जिससे इनका वजन नहीं उठता। अब इनको तब तो ऐसा कुछ नहीं लगा, इनको लगा कि यार मैं सच में बहुत कमजोर हो गया हूँ भाई, मुझसे के बच्चे नहीं उठ पा रही है ना, ये सोच रहे थे। तो ये थोड़ा सा ना जोर ज्यादा लगाते हैं, बहुत जोर लगाने के बाद ये बच्ची को उठा लेते हैं। भारी इनको वैसी ही लग रही थी। ये सोच रहे थे कि भाई ठीक तो मैं हूं नहीं, अब बच्ची ने कह दिया तो चलो उसको पहुंचाता हूँ। अब ना ये जैसे उस पुली से आगे तक काफी आ चुके थे, और ये रास्ता बहुत ज्यादा सुनसान था, और भी सुनसान था, आसपास झाड़ियां वगैरह थी। तो अब बच्ची ने ऐसे कंधे से ऐसे पकड़ा हुआ है इनको। ये ना जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, भार और बढ़ता जा रहा है, भार और बढ़ता जा रहा है, और इनको लग रहा है कि यार बच्ची जानकर मुझे भार डाल रही है, या फिर क्या बात है। ये ना हंस हंस के मजाक में कहते हैं, अरे छोटी तेरा तो भार ही बहुत ज्यादा है।
अब जो पीछे आवाज बच्ची निकालती है ना, वो जब ये सुनते हैं तो इनकी रूह तक काम जाती है, बुखार इनको फिर से लौट आता है, क्योंकि वो आवाज आती है घुराने की। अब एक बच्ची घुराएगी भी, जैसे मैं अब घुराया हूँ, एक अडल्ट हूँ, है ना, उम्र है, तो बच्चा एक घुराएगा, उसकी आवाज छोटी होती है, उसकी बिल्कुल ऐसे ही घुराने की आवाज आई। जब ये आवाज आई तो इनको एकदम से ये कंपकपा जाते हैं। अब ना ये ऐसे नीचे करके पीछे की ओर देखते हैं। ये क्या पाते हैं कि जो उसकी टांगे हैं, यानी कि उसके पांव हैं, वो नाले के उस तरफ ही लटके हुए नजर आ रहे हैं। और जितना इन्होंने सफर तय किया है, जो बच्ची का शरीर है वैसे ही है, जैसे वो लंबा हो चुका है। इनको समझने में देरी नहीं लगी कि ये अपने साथ किस शय को लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब ये सब देख रहे थे, जो कंधे पर उसने ऐसे पकड़ा था, उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और हाथ सर्द बर्फ के जैसे। अब जैसे ही उसकी तरफ घुमाकर करते हैं, वो बालों में एक बिगड़ा हुआ चेहरा, तीखे नुकीले लंबे दांत और घुराने की वही आवाज। ये बस वाहेगुरु का नाम लेते हैं और भागते हैं। उसको ऐसे भागते भागते छुड़ा रहे थे। अब इनमें जान पूरी आ चुकी थी, क्योंकि जीवन का सवाल था, संघर्ष था। अब ये बिल्कुल छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रुके नहीं। सबसे इन्होंने समझदारी वाली बात की, रुके नहीं। और जैसे ही पुली की तरफ मुड़े और पुली को पार करते ही अचानक से वो जो पकड़ थी छूट जाती है, और अब ये भागे जा रहे थे घर की तरफ। जितना रास्ता रह चुका था, 1 किलोमीटर के आसपास का या 1.25 किलोमीटर के आसपास का, तेज बुखार में ये भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे। और घर के बाहर आके बिल्कुल अपने दरवाजे से टकराते हैं, खड़खड़ाते नहीं, टकरा के बेहोश हो जाते हैं। उनके जो आवाज़ सुनने के बाद इनके जो घर वाले जब देखते हैं तो ये बेहोश पड़े थे। ये जल्दी से उठाकर इनको पानी वगैरह पिलाते हैं। जब होश वगैरह, मतलब पानी की छींटे मारते हैं, जब होश में आते हैं पानी वगैरह पिलाते हैं। और जब उठते हैं तो फिर ये सारा मंजर बताते हैं। अब इनका हाल अगले दिन फिर वही हो चुका था, तेज बुखार। लेकिन अब शायद इलाज का पता लग चुका था। इनको गुरुद्वारा साहिब लेकर जाया जाता है। वहाँ पर थोड़ी देर ये पाठ सुनते हैं, गुरबानी सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं। उसके बाद फिर इनको फ़र्क पड़ना शुरू करता है, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ते करते हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। और तब तक फैक्ट्री वगैरह में भी बात पता लग चुकी थी कि ये सब कुछ हुआ, और वो कोई चुड़ैल थी जो इनके पीछे लग चुकी थी। और पहले भी जब ये इनको महसूस हुआ था कोई आसपास है, शायद ये वही थी। उसके बाद इन्होंने कभी भी उस रास्ते को इख्तियार नहीं किया। आज जैसे मैंने कहा कि वो कोई भी इलाका होगा जो बूढ़ा नाला है, शायद वही है, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन अगर है तो तकरीबन तकरीबन वो सारी जगह इंडस्ट्रियलाइज या कमर्शलाइज या अर्बनाइज हो चुका है एरिया, तो शायद हो सकता है वही ना। पुली, अब एक नाला है शहर के शायद बीचों बीच निकलता है, तो कितनी पुलियाँ होंगी क्या पता कौन सी पुली है। लेकिन जो लोग लुधियाने में रहते हैं उनके लिए तो क्या पता, कईयों को पता हो। तो ये किस्सा था दर्शन सिंह जी का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और परमात्मा ने अपने चरणों में निवास बख्शे। अब वो दुनिया में नहीं है, ऐसा नहीं, इस चीज़ को ऐसे अपनी उम्र जी, कुछ ही समय पहले अभी वो उनका देहांत हुआ है। सो उम्मीद है आपको ये किस्सा पसंद आएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब इसमें भी करना रखा हुआ भाई जरूर कीजिए। और जो भी कमेंट वाले अपना, जो ये मेंबरशिप वाले आप तो भाई कमेंट में अपना नाम वगैरह सारे लिखिए। और कुछ अपने बड़े पुराने पुराने मेंबर्स हैं, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, समझ आओ मैं किस किस की बात कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल, आप इनएक्टिव हो चुके हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो थोड़ा सा एक्टिव होइए यार, है ना। साथ ऐसे नहीं छोड़ते भाई, लंबा साथ है, लंबा चलना चाहिए। सो होप किस्सा अच्छा था। मिलते हैं अगली मेंबरशिप वीडियो में जल्दी। नए मेंबर्स को फिर से धन्यवाद, फिर से वेलकम। और अच्छा लगे तो अपने जो और भी हैं उनको भी ये प्लीज़ शेयर कीजिए, और ताकि वो भी ज्वाइन कर सकें मेंबरशिप। और रेगुलर वीडियोस तो आपको पता है डलती डलती हैं रोज़। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखें।